पक्षी भी जानता है मुझे कहाँ सोना है, कहाँ नहाना है, कहाँ खाना है। उसके पास भी मन है, उसके पास भी बुद्धि है ना। ऐसे कुत्ते के पास भी है, गाय के पास भी है, बैल के पास भी है। अच्छा, तो ये झूले के पास भी है, ये झूला इसको है, क्योंकि ये इसमें मन बुद्धि नहीं है, ये प्राणवान नहीं है। करेक्ट। तो जहां प्राण है और जहां मन बुद्धि है वहीं पर मैं हूं का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये मैं क्या है ये तब तक मालूम नहीं होगा जब तक कोई ऋषि, कोई संत, कोई महात्मा हमें सिखाए नहीं। अब जो हमारे इस देश के ऋषि थे उनको किसने बताया? भाई ऋषि कहते ही उसको है जो विलक्षण होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट, स्पेशल होते हैं वो। इसलिए उनको ये ज्ञान था, पहले से था, और फिर वो ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। फिर वो शिष्य एक समय पाके गुरुजी हो गए, फिर आगे उनके चेले हो गए, तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया। फिर वो चेले गुरुजी हो गए, फिर वो गुरुजी ने आगे और चेला बनाया। तो ऐसे करते 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 आज हम हैं। तो अब हम गुरुजी बन के सिखा रहे हैं और तुम चेला जी बन के सीख रहे हो। अब अगर तुझे ठीक समझ लग गई तो संभव है कल तू गुरुजी बन गुरुजी बन जाए। तो अगर तू गुरुजी बन गया तो फिर आगे दूसरे चेलों को तू सिखाएगा कि हमें हमारे गुरुजी ने यह बताया था। जैसे हम बोलते ना, हमारे हमारे गुरुजी ने हमको ये बताया था। तो गुरु के पहले कौन था? और गुरु और गुरु और गुरु और गुरु और गुरु, है ना। तो ज्ञान की परंपरा जो है वो चलती जा रही है। तो अपने स्वरूप का पता हमें तब लगता है जब गुरु अथवा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जिन्हें गुरु ना मिले ज्ञान, अच्छा गुरु भी कौन सा? जो ज्ञानी हुए। जो खुद ज्ञानी नहीं वो मेरे को ज्ञान कैसे देगा? अभी बहुत सारे जो आजकल दुनिया में चलते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम हमारा चेला बन जाओ, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। और लोग सच मानते हैं, उनका चेला बन जाते हैं। आप मर गया कौन मुक्ति मिलेगा, कौन किसको मुक्ति देगा? गप है ये तो ऐसा जो जो चेला को बेवकूफ बनाए वो वाला गुरु नहीं। जो हमें जिंदा रहते जीते जी रहते सच क्या है बता दे, सत्य क्या है वो सिखा दे, हमारा अज्ञान दूर कर दे, हाँ, हम उसको गुरु कहते हैं। जब ऐसा गुरु मिलता है तो फिर ज्ञान, ज्ञान मिलता है तो आत्मा का निश्चय हो जाता है। अच्छा, अभी क्या है, जैसे पानी में यहाँ देखोगे तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, दिख रहा है तुमको? साइड में लैंप लगा है, वो लैंप का पानी में आ रहा है ना। हाँ, तो रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है वो लैंप है कि झूठा है? रिफ्लेक्शन तो सच्चा नहीं है ना, लैंप बार है, राइट। तो अभी जिसको तुम मैं कह रहे हो ना, वो पानी में रिफ्लेक्शन की जैसे है। जैसे मन में जो मैं का आभास रिफ्लेक्शन होता है ना, अभी आप उसको मैं समझ रहे हो, वो आत्मा नहीं है। उसको हम कहते चिदा आभास। क्या कहते? चिदा आभास। चिद माने चित, चित, चित माने मन, मन का बड़े रूप को चित्त कहते हैं। तो चित्त, इस चित्त में जो आत्मा का आभास है, मैंपन का जो रिफ्लेक्शन है, उसी को कहते हैं चिदा आभास। समझे? पर अभी तो हमें चिदाभास का भी समझ नहीं है, क्योंकि सब लोग इसी शरीर को मैं बोलते हैं, राइट। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा क्या नाम है, बताओ, है? मेरा नाम क्या? जोर से बोलो। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, शरीर को दिया गया है नाम। ये बैठे ना जितने बड़े ज्ञानी है,
कपटी ज्ञानी सारे। ये देखो, सुन रहे हो? शरीर को जो नाम दिया गया है वो क्या है? उसका नाम है सक्षम। अच्छा, इस शरीर का जन्म हुआ कब? 2012 में। तो अभी शरीर की आयु हो गई 11वां शुरू हो गया है ना। और तुम्हारी आयु क्या है? मेरी आयु अनादि। कैसे? अच्छा, मैंने बता मैंने कैसे बता दिया ये? मैंने कैसे बोल दिया ये? हाँ, केनोपनिषद में आपने बताया था। हाँ, सही सही। तुम्हें केनोपनिषद याद है? पर ये याद है, देखो, सवाल ये नहीं है कि श्लोक तुम्हें याद है या नहीं याद है। सवाल ये है कि उन श्लोकों में जो ज्ञान था वो याद है कि नहीं याद है। हाँ, वो याद है, बस बात खत्म। तुमने कौन सा लेक्चरर बनना है ना वेदांत पढ़ाने के लिए? किसी फिलॉसफी टीचर क्या लेक्चरर तुमने बनना है? अपने लिए समझना है, बहुत है, अपने लिए समझ में आ गए। अब ये जो बात तुमने सुनी कि मैं की कोई आयु नहीं है, मैं अनादि है, शरीर की आयु होती है और नाम शरीर को मिलता है, मैं तो अनामी हूं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। अभी ये बात क्या है, बुद्धि में तुम्हारे कच्ची कच्ची आई, पक्की पक्की नहीं आई। तो ये पक्की करने के लिए थोड़ा सुनना की जरूरत है। जैसे जैसे सुनते जाते हैं, जैसे जैसे समझ आती जाती है, फिर ये जो पर्दा है दिमाग पर पड़ा हुआ ये उतर जाता। मन और मैं आत्मा का, मैं आत्म स्वरूप का और मन का आपस में अन्योन अन्य अध्यास हो रखा। अन्योन अन्य अध्यास मतलब क्या होता है? जैसे हम वो लैंप्स होते हैं ना, टेबल लैंप्स, अपने रूम में हम टेबल लैंप के ऊपर अगर मान लो लाल कपड़ा डाल देना तो लाइट भी लाल हो जाती। लाइट लाल हुई नहीं है पर लाइट लाल दिखने लग जाती। हम उस पर ब्लू कलर का कपड़ा डाल दें तो लगेगा लाइट ब्लू हो गई, जबकि लाइट ब्लू नहीं हुई। कपड़े की जो रंग है वो उस लाइट के साथ मिलके एक ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि जैसे रंग बदल गया हो, पर लाइट अपने आप में एक्चुअली कलरलेस होती। लाइट का कोई रंग नहीं होता है। इसी तरह से मेरा और मन का आपस में एक का गुणधर्म दूसरे के गुणधर्म में आ जाता है। तो हम मन को मैं मानते हैं और मैं में जो सत्यता है, अभी मैंने कहा ना सक्षम के लिए कि मैं माने सत्य, मैं माने हूं और ये जो मैं है ये सत्य है। अब ये जो मैं की सत्यता है ये आ गई मन में, तो हमें ये लगता है कि हम ही सही हैं। एक, तुम देखो दुनिया में कोई नहीं कहेगा मैं गलत हूं, और लगता है बाकी सब मर जाएंगे हम तो जिंदा रहेंगे। ऐसा लगता है या नहीं? लगता ही मारो, सबको मारो। मैं है, लेकिन मैं और मन का आपस में जो संयोग होता है उस संयोग से हम, मन मतलब क्या है? इमोशंस, भावनाएं, विचार, इच्छाएं, गुस्सा, नाराजगी, प्यार, बेचैनी, सुखी होना, शांत होना, ये सब मन के अंदर चलता रहता है। पर ये सब हम अपने में मानते हैं। यही अध्यास है। अध्यास मतलब सुपर इम्पोजिशन। When the mind emotions get
superimposed on myself, I begin to think, I am upset, I am happy, I am unhappy, I am very quiet, I am joyful, I am depressed, I am silent, I am angry, I am excited. So all these emotions were occurring in the mind, but because of this imposition of mind onto me, we see these emotions into me, and nobody says that my mind is upset. They say, I am upset. You don't say, my mind is sad. You say, I am sad. I am egoistic. Well, nobody says that I am egoistic. They say, I am self respecting. So we call our ego as a self dignity sometimes. Nobody says I am egoistic. We say this to others. You are egoistic. What about you? Well, I am a dignified person. Others are not. They are undignified. Huh? So, emotions and desires happening in the mind, attachments and aversions which are there in the mind, we all see as if it is me. This is in Vedantic terminology we call Anyon Anya Adhyas. The attributes of the mind has been taken into self, and the attributes of the self has been transferred to the mind. Hence we see mind as me, we see this body as me, and we don't see the purity of our own true self. We see this body as identifying me. If I say, who are you? Like, even when you say, Amit Kumar, I said, Amit Kumar, and you raise your hand. What's that? You think this body is me. Now this body was not always like this. When it was born, it was like what, 2 to 3 kg. Maybe some chubby baby is born is 4 kg. But in due course, the body grows from toddler to a child to a teenager, and now to your age. And then if the life goes on, then maybe 60, 70, 80, 90 years old. The body is changing. The image, the picture of Amit when was like 2 months old, and then 2 years old, and then 20 years old. Is it same face? Is it same body? It's not. But yet the identity with that 2-month-old, 2-year or 20-year or 25-year-old body, that identification is exactly same. The name of body was given by somebody, and then you adopted that name. Somebody is unhappy, they go to court, put a newspaper ad, and then you can change your name. You know, I don't like this name. I know of a boy who was named Stupid by his father. And when I heard, what is this? He said, I wanted my child to have a unique name. But this is wrong. Then I changed that child's name, and now that child is a young man, a married man, a businessman. So whenever he comes to see me, he says, Guruma, you have rescued me. If you had not changed my name in the childhood, God, how much ragging would have happened in school and college, because what a stupid name to have a name as stupid. But kudos to the so-called modern parents who give these modern names to their kids, without even understanding what it is. Anyhow, so the identity of the body is seen to be as my identity, and if something happens to this body, then you are scared and sad. Oh, I am sick. Oh, I am sick. But technically speaking, there was a time when you had not even one body with you. Like one body died, like previous life, and the new life has not yet happened. This means in between there is a time when you are without a physical body.
Like one of my Swami friend was saying, he had a very clear memory of his past life. And he said this to me, that my last body died 40 years ago. And then this birth happened. So he knew about that body, that life, that family, that town, that, all details. And he said, now this birth happened after 40 years. So this means in between there was no physical body. But like if you go to sleep and you have some work to do next morning, so you just think about this is the work I have to do tomorrow. Okay, now I should sleep, and tomorrow when I'll get up, then I'll finish this job, this work. So you go to sleep, and in the sleep you don't feel your body. Right? You don't feel your body. And then after 6-7 hours of sleep, you wake up, the sleep is gone, and then you feel your body, and then you get up and go to do your work. So I can say that one body died and the next has not yet happened. See this time as a deep sleep time out of which you can't come willingly and consciously yourself. It is only when Mother Nature will give you new body and then you wake up. But then you have forgotten what you were supposed to do in your life. And then humans begin to repeat the same silly mistakes which they have been doing in all their lives. Now I am saying that just focus on that time when there was no body. In a past body was gone, cremated. New body has not happened. Like deep sleep, there is no awareness. There is no awareness also about any body, and body is actually not there. What is there is the package of the subtle body. That's the Sukshma Sharir. That's your 5 senses of knowledge, action, 10, mind, intellect, ego, and your chitta, and your 5 pranas. This is the package which is like in the seed form. Subtle and seed form. I'm repeating it. Subtle and seed form. Like a seed of a peepal tree has a peepal tree hidden in the seed. But it will come out only when we sow the seed and the seed sprouts and the sapling comes in the plant and then the tree, and the huge tree is grown in few years. But every tree is hidden in the seed. Now, seed is a very gross thing, but your subtle body is not gross. That's subtle. Not even can be seen with the microscope. Like you can't see an atom with a microscope. So this subtle body is like in a seed form, subtle form. And then when the right time comes, then this mind will be led towards that set of parents who will be becoming your future parents. And boom, the conception happens.